हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो नवरात्रि की एक और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप उसे एक रात पहले बना सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है ओवरनाइट ब्रेकफास्ट फॉर फास्टिंग। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किए हैं एमरंथ के सीड्स का पफ्ड एमरंथ सीड्स, जिसे चौलाई, राजगिरा या रामदाना भी कहा जाता है। इसे व्रत में खाया जाता है। बेसिकली एक सीड होता है लेकिन इसका कंजप्शन ग्रेन की तरह किया जाता है। आमतौर पर हम ओवरनाइट ओट्स बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे ओवरनाइट चौलाई या राजगिरा। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 3/4 से 1 कप पफ्ड या पॉप किए हुए एमरंथ सीड्स, जिसे चौलाई या राजगिरा भी कहा जाता है। 12 से 14 सोक किए हुए आमंड्स, कम से कम 4 घंटे या ओवरनाइट आपको सोक किए हुए आमंड्स चाहिए। 1 टेबलस्पून 100% प्योर पीनट बटर आपको लेना है। बाज़ार में जब आप लेने जाएं या ऑर्डर करें, मेक श्योर वो 100% पीनट से बना है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ आप व्रत में नहीं खा सकते, क्योंकि कई बार इसके अंदर सॉल्ट और बाकी ऑयल्स भी मिक्स होते हैं। तो या तो आप घर पर बना सकते हैं, मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, या फिर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जो पीनट बटर, क्रंची पीनट बटर मैं यूज़ करती हूँ। 1.5 चम्मच हमने लिया है जैगरी पाउडर का, पिंच ऑफ सिनेमन, 1 एप्पल लिया है फ्रूट का फ्लेवर ऐड करने के लिए, और आधा कप पानी लिया है। आप चाहें तो टॉपिंग के लिए हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी को एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ आमंड्स को ब्लेंडर के अंदर ऐड किया और फ्रेश पानी थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करके ये मेरा बिल्कुल फ्रेश ताज़ा आमंड मिल्क यानी बादाम का दूध बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर पीनट बटर ऐड करके थोड़ा और पानी ऐड करूंगी और एक और बार इसे ब्लेंड कर दूंगी। अब मैंने सिनेमन और जैगरी पाउडर भी ऐड कर दिया है और लास्ट टाइम हम इसे ब्लेंड करके इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवरफुल मिल्क तैयार करेंगे। तो ये आपका इंस्टेंट आमंड एंड पीनट मिल्क बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसके अंदर पॉप्ड या पफ्ड एमरंथ के सीड्स ऐड कर दूंगी। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं या बाज़ार से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है। अब जो एप्पल हमने लिया है, हम उसे चॉप करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी एक पैन के अंदर और मैं इन्हें थोड़ा सा कैरमलाइज करूंगी। सो अगर हम ओवरनाइट ओट्स में या किसी के अंदर भी एप्पल को कट करके छोड़ते हैं तो वो ब्राउन हो जाते हैं। अगर हम इसे कैरमलाइज कर देंगे तो इनका फ्लेवर जो है वो बरकरार रहेगा। हल्का सा कुक इसे इसीलिए करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको एप्पल यूज़ नहीं करने हैं तो आप इस रेसिपी के अंदर बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज अगर है, पेयर आपके पास है तो सेम, अगर आप पेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे इसी तरह कैरमलाइज कर सकते हैं। आप डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप योगर्ट या दही में भी इसे बना सकते हैं। तो बहुत ऑप्शन हैं। कैरमलाइज करने के लिए मैंने जैगरी जो था वो आधा अपने मिल्क में ऐड किया था और आधा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करना है और आप चाहें तो सिनेमन इसके ऊपर भी पिंच भर ऐड कर सकते हैं। पिंच ऑफ सिनेमन से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमें इसे लो टू मीडियम हीट पर थोड़ी देर के लिए कुक करना है एंड वंस दे आर डन आप गैस को बंद कर दीजिए और थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस तरह का कोई ग्लास का जार आप ले सकते हैं, मेसन जार ले सकते हैं, लेकिन ग्लास का ही इस्तेमाल करें। किसी मेटल के बर्तन में इसको निकालेंगे तो मेटल कई बार कुछ चीज़ों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसीलिए बेटर है कि आप ग्लास के कंटेनर में या बोल में, सिरेमिक बोल के अंदर इसे निकालें। सबसे पहले मैंने बेस में, ग्लास के जार के बेस में अपने कैरमलाइज्ड एप्पल को ऐड कर दिया। तो मैं लेयर बनाऊंगी। इसके ऊपर मैं पूरे अपने एमरंथ और आमंड मिल्क का जो मिक्सचर है उसकी लेयर तैयार करूंगी और सबसे ऊपर मैंने एक बार फिर ऐड कर दिए हैं कैरमलाइज्ड एप्पल। मैं इसे गार्निश कर रही हूँ कुछ टॉस किए हुए आमंड्स के साथ। आप चाहें तो कोई और नट्स एंड सीड्स या रेजन्स यानी किशमिश भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, क्योंकि डेयरी मिल्क वैसे मीठा होता है लेकिन हमने आमंड मिल्क यूज़ किया है, जैगरी ऐड की है पर उतनी मिठास उसके अंदर फिर भी नहीं आएगी, तो आप हनी की टॉपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ठीक है तो आप इसे काउंटर पे छोड़ सकते हैं ओवरनाइट, नहीं तो आप फ्रिज में रख दीजिए मिनिमम 3 आवर्स टू ओवरनाइट। और खाने से 30 मिनट पहले आप इसे निकाल लें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। दिस रेसिपी सर्व्स 1 पर्सन। इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस,
जो हमारा एमरेंथ है यानी चौलाई है, वो कीनुआ को टक्कर देने वाला ग्रेन है। इनफैक्ट उसके अंदर कीनुआ से ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। साथ ही इट इज़ ऑल्सो अ कंप्लीट प्रोटीन, यानी इसके अमाइनो एसिड्स का प्रोफाइल बहुत अच्छा है। सो ये थी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, डू ट्राई दिस रेसिपी। एंड अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपनी रेसिपी की पिक्चर्स और अपना फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। You can find the text recipe of this video on my website, that is www.foodfitnessandfun.com. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active and stay happy. I'll be back very soon with another healthy, tasty, delicious recipe. Bye bye.